हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन हो जाता है, इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। सो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, जैसा कि आपका सब्जेक्ट है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, तो इसका अर्थ समझ लेते हैं। यानी कि देखिए, प्रबंधन क्या हो जाता है? संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हुए योजना का समुचित क्रियान्वयन व लक्ष्य प्राप्ति हेतु यानी प्राप्ति करने के लिए समेकित प्रयास करना, ये क्या कहलाता है? तो प्रबंधन कहलाता है। इस तरह से संस्थागत नियोजन से और प्रबंधन से हमारा तात्पर्य किसी संगठन या संस्था के द्वारा अपने विकास और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए योजना बनाकर उसका बेहतर ढंग से क्रियान्वयन करना और इसके लिए सामूहिक रूप से सतत प्रयास करना। सामूहिक रूप, जैसे कोई एक तो ऐसा कार्य नहीं कर सकता, कई लोगों को मिलना होता है ना, कई लोगों का समूह होता है, तब ये प्रयास कर सकते हैं और इस पे हम कार्य कर सकते हैं। विद्यालय या संस्था में जो योजनाएं बनती हैं तो अल्प अवधि की भी हो सकती हैं और दीर्घ अवधि की भी हो सकती हैं, यानी कि कम समय के लिए भी हो सकती हैं और ज़्यादा समय के लिए हो सकती हैं। तो इस तरह से ये आपका क्या हो जाता है? ये प्रबंधन हो जाता है। ठीक है ना। अब हम लोग समझ लेते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसकी सीरीज को देखते हैं। राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? झांसी में, लखनऊ में, वाराणसी में या प्रयागराज में? तो आपका जो आंसर हो जाता है वो प्रयागराज हो जाता है, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, NCERT का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में, राजस्थान में, लखनऊ में या कानपुर में? तो NCERT का मुख्यालय दिल्ली में है। ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है, पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप की विशेषताएं हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय पर्व, वृक्षारोपण, उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाते हैं, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, मानवीय प्रबंधन के घटक हैं विद्यालय भवन, पुस्तकालय, फर्नीचर, शिक्षक, बच्चे और समुदाय। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है द ऑप्शन, यानी कि शिक्षक, बच्चे और समुदाय। विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्रधानाध्यापक की, शिक्षक की, बच्चों की, उपयुक्त सभी। क्योंकि देखिए, एक विद्यालय प्रबंधन में सभी का होना अनिवार्य होता है। उसमें प्रधानाध्यापक और शिक्षक और बच्चे सभी लोगों का होना ज़रूरी है। अगर इनमें से कोई एक चीज़, यानी मान लीजिए बच्चे नहीं है तो शिक्षक किसको पढ़ाएगा? अगर शिक्षक नहीं है तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा? अगर प्रधानाध्यापक नहीं है तो प्रबंधन कौन करेगा? इस तरह से सभी हो जाते हैं उपयुक्त सभी, यानी द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। जिला स्तर को सर्वोच्च अकादमिक संस्था है, यानी जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्थाएं डाइट, सीमैट, NCERT, BRC। तो आपका डाइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, समस्या समाधान का प्रमुख अंग है शिक्षण प्रक्रिया, निर्णय प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया या अनुशासन प्रक्रिया? इसमें आंसर की तरफ चलते हैं, आंसर देख लेते हैं। आपका हो जाता है निर्णय प्रक्रिया, ये आपका बा ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद है, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? प्रयागराज में, लखनऊ में, आगरा में या वाराणसी में? तो आपका जो आंसर हो जाता है वो वाराणसी, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। NIOS की स्थापना हुई थी 1962 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में, 1989 ईस्वी में या 1992 ईस्वी में? तो 1989, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। सूचना का अधिकार विधेयक लोकसभा में कब लाया गया? दिसंबर 2004 में, दिसंबर 2005 में, दिसंबर 2003 में या दिसंबर 2006 में? तो इसमें 2 दिसंबर
आपका 2005 यानी बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। भारत की प्रथम प्रयोगशाला स्थित है, कहाँ स्थित है? तो प्रयागराज में, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। बाल गणना पंजिका है विद्यालय अभिलेख, शैक्षिक अभिलेख, आर्थिक अभिलेख या सामाजिक अभिलेख? तो ये विद्यालय अभिलेख हो जाता है, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन है प्राकृतिक आपदाएं कितने प्रकार की होती है? 3, 2, 6, 5। तो इसमें देखिए ना तो 3 होती है, ना तो 2 होती हैं, ना तो 5 होती हैं। इसमें टिक तो आपको करना ही रहेगा, लेकिन 6 भी नहीं होती हैं, 6 से ज़्यादा होती हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा संख्या 6 दिए हुए हैं, इसलिए आपका ये राइट हो जाता है। समय सारणी से बचत होती है आय की, समय और श्रम की, शिक्षण की या व्यय की? तो इसमें समय और श्रम की बचत होती है, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। साहित्यिक गतिविधि है नृत्य, कहानी लेखन, शैक्षिक भ्रमण या उच्चारण प्रतियोगिता? तो आपका इसमें हो जाता है कहानी लेखन, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। टीईटी का पूरा नाम? शिक्षक योग्यता परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा, शिक्षक अभिवृत्ति परीक्षा या शिक्षक शिक्षण परीक्षा? तो इसमें जो आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी कि बा ऑप्शन राइट है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? यानी टीईटी टेट का फुल फॉर्म हो जाता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक संसाधन के अंतर्गत आता है? छात्र छात्राएं, शिक्षक, विद्यालय भवन, प्रधानाध्यापक? तो विद्यालय भवन हो जाता है, यानी कि यहाँ पे भौतिक संसाधन की बात कर रहे हैं, तो भौतिक संसाधन में तो आपका भवन, तो यानी विद्यालय भवन ये हो जाता है, ठीक है ना। विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला होता है शिक्षण कक्ष, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, म्यूजियम। अब क्या है, अब पुस्तकालय को बौद्धिक प्रयोगशाला माना जाता है, इसलिए आपका बा ऑप्शन राइट हो जाता है। समस्या समाधान का प्रमुख अंग है अनुशासन प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया, निर्णय प्रक्रिया या शिक्षण प्रक्रिया? तो इसमें आपका निर्णय प्रक्रिया हो जाता है, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट है। मानवीय प्रबंधन के घटक हैं फर्नीचर, पुस्तकालय, विद्यालय भवन, शिक्षक छात्र छात्राएं एवं समुदाय? तो शिक्षक छात्र छात्राएं एवं समुदाय दा ऑप्शन आपका राइट है। समय सारणी को कहा जाता है विद्यालय की दूसरी घड़ी, अनुशासन, घंटा, अध्ययन? तो विद्यालय की दूसरी घड़ी कहा जाता है, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। विद्यालय के अभिलेखों का मुख्य उद्देश्य होता है दंड का साक्ष्य, आवश्यक सूचनाओं का रख रखाव, अनियमितताओं की जानकारी, निरीक्षण में सहयोग? तो आवश्यकताओं यानी आवश्यक सूचनाओं का रख रखाव ये हो जाता है, बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। कोठारी कमीशन ने 1964 से 66 राष्ट्र निर्माता की संज्ञा किसे दिया है? प्रतिभाशाली छात्रों को, इंजीनियरों को, अध्यापकों को या शिक्षा अधिकारियों को? तो अध्यापकों को दिए, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया में वांछनीय परिवर्तन, सामान्य निर्देशन देना। यह आपका हो जाता है कक्षा कक्ष का निरीक्षण, अनुदानों की अपव्यय का निरीक्षण? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया में वांछनीय परिवर्तन करना। राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ, वाराणसी, आगरा, प्रयागराज? तो प्रयागराज, यानी कि दा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने में सहायक नहीं है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन, नैतिक शिक्षा की व्यवस्था, दंड की अधिकता या शिक्षक अभिभावक सहयोग? यानी दंड की अधिकता विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने में सहायक नहीं। अगर आप किसी को दंड देंगे तो क्या वो सही हो जाएगा? यानी आपने बच्चों को दंड दिया, तो ऐसा नहीं है कि दंड से बच्चा सही हो जाता है। जब आप उसे खेल खेल में शिक्षा देंगे, बिना डांट के, बिना मार के, तभी बच्चा सीख जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा सीखता है। इसलिए दंड की अधिकता ये चीज हो जाती है। राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर? तो वाराणसी इसमें आपका राइट आंसर है, सो बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है।
विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्रधानाध्यापक की, शिक्षकों की, छात्र छात्राओं की या प्रधान लिपिक की। तो प्रधानाध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है, यानी विद्यालय प्रबंधन कौन करता है? तो प्रधानाध्यापक जी करते हैं। तो यानी आपका आ ऑप्शन राइट हो जाता है। शैक्षिक प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष है दंड, पुरस्कार, प्रशासन, अनुशासन। क्या कह रहे हैं? शैक्षिक प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष यानी कि प्रशासन हो जाता है। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। कौन सी पाठ सहगामी क्रिया तर्क शक्ति का विकास करती हैं? अभिनय, खेल कूद, निबंध लेखन, वाद विवाद। तो इसमें वाद विवाद हो जाता है, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। भगदड़ जैसी आपदाएं होती हैं जागरूकता से, कुप्रबंध से, कड़ाई होने से, अधिक सुविधाओं से। तो कुप्रबंध से, ये आपका राइट हो जाता है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट, शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य है पर्यवेक्षण करना, प्रशासन करना, व्यवस्था करना, नियोजन करना। तो शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य क्या है? नियोजन करना है ना। तो नियोजन करना यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। औपचारिक रूप से संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला ही प्रबंधन है। यह कथन किसका है? लॉरेंस का, पीटर एफ ड्रकर का, हैरोल्ड कीनज का या एफ.डब्ल्यू. टेलर का। तो ये हैरोल्ड कीनज का, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्रधानाध्यापक की, शिक्षक की, बच्चों की या उपर्युक्त सभी। इसमें हो जाता है विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्रधानाध्यापक की। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग फिर से पढ़ लें, है ना। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।